हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम कुछ प्रेरणा की बातें करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे जिनसे उनके मन में चल रहे अभी जो टेंशन के विचार हैं, जो तनाव के विचार हैं, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा, थोड़ी कमी आएगी। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वे बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत ही बिंदास होकर, बहुत ही खुले मन से और खुश मन से इस परीक्षा की तैयारी पूरी करें और ये परीक्षा बहुत ही अच्छे से दिलाएं और उसमें सफल हो सकें। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, इससे आपका माइंड वाकई में, सच में बहुत रिलैक्स हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लगेंगे। और जितने भी दिन अभी एग्ज़ाम्स में बच गए हैं उन सभी दिनों को आप पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी मेहनत के साथ, बचे हुए टॉपिक्स जो आपके शेष रह गए हैं उन सभी को आप अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और निश्चित ही आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? कुछ एक अभ्यर्थियों का, कुछ एक मित्रों का, कुछ एक बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हम काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तैयारी हो गई है लेकिन लग रहा है नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारी बची हुई है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको छोड़ें किसको पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी टेंशन है। तो सबसे पहले तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई भी चीज़ दुनिया की तो एक महज एक एग्ज़ाम है। आपके जीवन की कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना आप और आपसे और आपकी खुशियों से, आपके व्यक्तित्व से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि किसी भी घटना और किसी भी एग्ज़ाम से आप अपने आप की शांति और अपने आप की खुशी एक बूंद भी कम मत कीजिए। वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं है जितने कि बड़े आप हैं, जितना बड़ा आपका जीवन है, जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व है और जितना बड़ा आपका जीवन जीने का जो एक महत्व है, जिस महत्व के लिए आप इस संसार में आए हैं, वो काफ़ी बड़ा है। सो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से सबसे पहले तो आप मत घबराइए। आप एकदम रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। रही बात एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आपसे जितना बन पड़ता है आप कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, विश्वास भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि जितना बन पड़ता हो, आप अगर उसमें कमी महसूस हो रही है तो उसमें आप भरपाई पूरा कीजिए। आप उसमें इतना समय और इतनी जी जान लगा दीजिए कि उसमें आपका कहीं पे भी कोई चूक ना होने पाए। तैयारी अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4 दिन बचे हुए हैं। तो आज भी, अभी भी 4 दिनों में आप जितना हो सके पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। जो जो क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हुए हैं, ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, उनको रिवाइज कीजिए। अब रिवाइज करने के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इन 4 दिनों में आप सारे सब्जेक्ट्स जो जो भी आपके हैं, जो जो क्वेश्चंस जिसके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको एक बार रिपीट कीजिए। ऑप्शंस वाले हैं तो आपको याद करने में, जो जो क्वेश्चन ट्रिकी हैं, मैथ्स के सॉल्व करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस, और जो जो थ्योरी क्वेश्चन है जिनको याद करना है उनके ऑप्शंस को एक बार और देखिए। जब वो माइंड में रहेगा ना, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन टिक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं याद रह जाती है कि हाँ, इसका ऑप्शन मैंने ये पढ़कर आया था। तो आप एक बार उनको रिवाइज कीजिए, दिन भर रिवाइज कीजिए। अभी भी बहुत बहुत सारा समय आप अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं। इन 4 दिनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी आशा मत खोइए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपके पास समय है, आप पढ़िए। आप जरा सा भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाने दीजिए कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि देखिए ये स्वाभाविक है। आप कहेंगे सर चिंता तो होती ही है, कितना भी रोकने का प्रयास करो माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, मानता हूँ आते हैं, लेकिन उनसे निपटने का एक उपाय है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो सोचने के बाद आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स इसी क्षण दूर हो जाएंगे। कैसे? सुनिए।
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एग्ज़ाम था 2020 में, हाँ 2020 में था। अब मैं एग्ज़ाम दिलाने जब गया तो मैं भी ऐसे ही टेंशन में था, क्योंकि रायपुर में एग्ज़ाम था तो मैं एक दिन पहले यहाँ से पहुँच गया। अब जिस दिन मैं यहाँ से पहुँचा उस शाम को दूसरे दूसरे दिन एग्ज़ाम था। यहाँ तो आपका 4 दिन बचा हुआ है, आप अभी भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मैं जब यहाँ से शाम को गया था तो अपने साथ कॉपी कॉपी पुस्तक कुछ नहीं ले गया था। मैं सोचा अब आज कल पेपर है, आज शाम को मैं क्या कितना ही पढ़ लूँगा, क्या बोझा, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कहाँ लेके जाऊँ, छोड़ो हटाओ, नहीं लेके जाता तो नहीं लेके गया। अब बुक कॉपी कुछ थी नहीं। अब मैंने क्या किया, टेंशन तो मेरे को थी, कल एग्ज़ाम है, अब क्या किया जाए। मैं सोचा कि अगर मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत टेंशन लूँगा, जो जितना पढ़ना था हो गया, काफ़ी मेहनत हो गई, जितनी होनी थी हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घूमने चले गया। जी हाँ, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं घूमने चले गया। असिस्टेंट प्रोफेसर एपीपीएससी का हमारा एग्ज़ाम था, तो मैं नाना जी के यहाँ रुका हुआ था। मैं एक दो दोस्तों के साथ घूमने चले गया, वहीं आस पड़ोस के दोस्त, मॉल घूमने चले गया और एक दो जगह और कहीं कहीं बढ़िया एकदम 2-3 घंटे के लिए घूमने चले गया, और एकदम रिफ्रेश माइंड, कहीं लग ही नहीं रहा था मेरे को खुद को सोच के कि मेरा कल एग्ज़ाम है। क्योंकि देखिए, एक दिन से कुछ, अगर मैं उस दिन नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूँ तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है मैंने साल भर कितना पढ़ा था, साल भर मैंने कितनी तैयारी की थी, उस पर डिपेंड करता है। और उस समय मेरे पास काफ़ी पुस्तक थी भी नहीं। अगर मैं बैठ के टेंशन लेता, यही सोचता कि क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, तो ऐसा करके न केवल मैं अपने माइंड की क्वालिटी को कम करता, बल्कि हो सकता है ज़्यादा सोचने से मेरी तबीयत पे कुछ फ़र्क पड़ जाता, है ना। हो सकता है मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो, आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना, वैसा इफेक्ट होने लगेगा। आप ये सोचो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा सोचो ही क्यों बिगड़ेगा करके, ऐसा सोचो ही मत। आप सोचो अच्छा जाएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे मुझसे बनेंगे। मैंने जो अभी आपको बात बताई कि मैंने वहाँ पे शाम को घूमने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे उस समय वही करना ठीक लग रहा था। अपने मन को खुश करना सबसे पहला काम है। अभी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 4 दिन आप घूमते रहेंगे। अभी आपके पास बहुत समय बचा है, बहुत समय बचा है। 4 दिनों में भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। अभी आपका एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़िए, एक भी पल उसको यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कम हुई है, इस सब्जेक्ट को मैंने कम पढ़ा है, तो उस पर भी फोकस कीजिए। अभी सूत्रों को याद कीजिए, जी जान लगा के तैयारी कीजिए, सुबह से रात तक पढ़िए, थक जाइए, पढ़िए। लेकिन जब आप थोड़े थकने लगेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस समय भी पढ़िए। हमेशा आप कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। चलिए, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि जब मैं घूम के आया, उसके बाद जब तक घूम रहा था तब तक वो टेंशन माइंड से बाहर थी। चलो भाई, घर वापस आया, फिर दिमाग घूमना चालू। अरे यार कल पेपर है, न जाने क्या होगा, पेपर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ। वाकई में मैं सच में इस सोच में पड़ गया था कि क्या होगा करके, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तब मेरे नाना जी वहाँ पे घर पे ही वो टीवी देख रहे थे उस समय। मैं एकदम सुस्त बैठा था, मेरा ध्यान टीवी पे नहीं था। वो देखे कि अरे यार केबीसी चल रहा है, तो टीवी नहीं देख रहा है इतना ज़बरदस्त। मैं, नाना जी मेरा तो दिमाग अभी काम कर नहीं रहा है, मेरी पूरी चिंता कल कल पे टिकी हुई है। तो नाना जी ने टीवी ऑफ किया, मुझे बुलाया और बिठाया, और मुझसे कहा उन्होंने कि किस बात की चिंता है। मैंने कहा पेपर बिगड़ न जाए। बोले बिगड़ गया, चल अब क्या होगा। बोले सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा सिलेक्शन नहीं होगा, चल ठीक है नहीं हुआ, फिर क्या होगा। जॉब नहीं मिलेगी, चल नहीं मिली, फिर क्या होगा। मैं जो अभी कर रहा हूँ
पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन कोचिंग वगैरह वही पढ़ाता रहूँगा। चल ठीक है, अभी तेरे को कोई दिक्कत है? अभी तो किसी नुकसान में है? अभी तो दुखी है क्या? नहीं, अभी सब अच्छा चल रहा है। तो आपकी खुशी इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि फलानी चीज़ आपको जब मिल जाएगी तभी आप खुश हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस बात की तुम चिंता कर रहे हो उसको ये सोचो कि अगर वैसा हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा आपका? कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला आपका। आप हमेशा मजबूत हैं, आप हैं। अपने आप का महत्व पहचानिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम निकल जाएगा, जॉब लग जाएगी तो जॉब करेंगे, और एग्ज़ाम मान लो नहीं निकला, जॉब नहीं लगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पॉजिटिव वे में सोचिए, आपके पास 100 रास्ते होंगे। याद रखना, जीवन में मौके कभी ख़त्म नहीं होते, अवसर कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे बस ट्रेन एक के बाद एक आते रहती है, ऐसे ही मौके भी हैं, एक गया दूसरा आएगा। हालांकि सब लोग यही कहते हैं कि एक बार जो मौका निकल गया वो दोबारा नहीं आता, लेकिन ये भी तो सच है, जो मौका निकल गया वो भले नहीं आता लेकिन दूसरा तो आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। देखिए, कोई भी घटना, कोई भी चीज़ ना, उसकी व्याख्या सब अलग अलग करते हैं। तो जब सब अलग अलग, वास्तविकता कुछ नहीं है, सब नज़रिए की बात है। कुछ भी वास्तविक नहीं है, जो जैसा सोचता है वैसा व्याख्या करता है। आप ऐसा सोचिए कि आपका माइंड पॉजिटिव बना रहे, आपका मन शांत और खुश रहे। हमेशा ये सोचिए, क्या ही हो जाएगा, ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ वैसे ही बेस्ट है, चलती रहेगी। हो सकता है आपके नसीब में ईश्वर ने कुछ नई चीज़ सोच के रखी हो, कुछ बढ़िया चीज़ सोच के रखी हो। यही है, ये सच भी है। जब आपके प्रारब्ध में, आपके नसीब में, आपकी किस्मत में कुछ बड़ी चीज़ लिखी होती है तो आपको छोटी चीज़ें फिर क्यों मिलेंगी? ऐसा आप सोच के खुश रहिए, क्योंकि यही सही है। जी हाँ, किसी भी बात की टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमेशा ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही हो जाएगा, मेरे साथ कोई मेरी जान तो नहीं चली जाएगी, है ना? एग्ज़ाम ही तो है और मेरा जीवन बहुत बड़ा है। मैं बहुत, आप ये सोचिए कि आप बहुत उससे ऊपर हैं। आपके जीवन की कोई भी चीज़ आपसे बढ़कर नहीं है, आपकी खुशियों से बढ़कर नहीं है, आपके दिमाग से बढ़कर नहीं है। जब आप ऐसा सोचने लग जाएंगे ना तो आप में बहुत उत्साह और बहुत ताकत आ जाएगी। फिर वो चीज़ आपको बहुत छोटी सी लगने लगेगी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निकाल लूँगा मैं एग्ज़ाम को। फिर देखिए, और जब आप ऐसा सोचेंगे तो वो एग्ज़ाम सच में निकल भी जाएगा आपसे। आप उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जी जान एक कीजिए, फिर धीरे धीरे आपका जो लेवल है सोचने का वो बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम आपके सामने क्या होने लगेगा, छोटा दिखने लगेगा। और जब एक बार माइंड सेट आप तय कर लिए, आप अपने ऊपर विश्वास रख लिए, तो निश्चित रूप से आप सफल भी हो जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। नींद अभी आप पूरी लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक और अच्छी वाली बात। जब मैं पहले के एग्ज़ाम जब दिलाया था तो एक बार मैंने नींद ठीक से पूरी की नहीं, मेरा माइंड जो है काम नहीं कर रहा था ठीक से। थोड़ा सा होता है ना, जब हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो थोड़े से सिर घूमता है हमारा, ठीक से हमारा होश नहीं रहता। अब उसमें मैंने पेपर दिलाना बैठा, वो हमारा आंसर शीट आई मेरे पास, मुझे उसमें अपना रोल नंबर फिल करना था, जो भी है सब। इधर ठीक से माइंड काम नहीं कर रहा है, दिमाग घूम रहा है, कुछ का कुछ हो जा रहा है, और मुझसे गलती भी बहुत हो गई वहाँ पे। ऑप्शंस में तो चलो ABCD में हम लोग 4 में से कोई एक भरना है, वहाँ पे गलती नहीं होती, लेकिन जब लंबे लंबे डिजिट्स भरने होते हैं रोल नंबर के, उस समय आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेट आपको वहीं पे रखना है, आपको एकाग्रचित होना है वहाँ पे। आपका माइंड फ्रेश एकदम, ना आपकी नींद में कोई कमी होनी चाहिए उस समय, ना आपको किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर की सोच नहीं रखनी है, नहीं तो वो गलती हो जाती है। और एक बार अगर वो गलती होती है ना, तो मन में ऐसे लग जाती है कि गलती हो गई, उसका प्रभाव पेपर पे भी पड़ जाता है। ये मैंने खुद पे फेस किया है कि कहीं गलती होती है ना, यार वो गलती हो गया, पता नहीं मेरा आंसर से चेक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या बताऊँ, हुआ है मेरे साथ ऐसा। इसलिए मैं हमेशा जब भी आंसर शीट मुझे मिलती है, मैं फुल एकाग्रता के साथ एकदम पूरा ध्यान वहीं लगाता हूँ। टिक करने के पहले 10 बार सोचता हूँ कि हाँ, 10 बार मतलब एकदम ज़्यादा बार भी नहीं तो आप बहुत समय उसमें लगा देंगे। आपको पूरा ध्यान और कम से कम समय में, हाँ यहाँ 2 3 4 जो भी है
सही जगह लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। पेन चलाने से पहले आप देख लो वो जगह सही है कि नहीं है, उसी नंबर में आप गोला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो क्या बताएं आप। ठीक है, इसलिए आप एकदम रिलैक्स होकर, शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर अपनी आंसर शीट को फिलअप कीजिए। क्वेश्चन बनाने जब बैठिए आप तो सरल, जो आप जिसमें आपका फुल कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा तैयार हुए हैं, आप उस सेक्शन को पहले बनाइए, उस टॉपिक को पहले कवर कीजिए, उसके आंसर पहले फिलअप कीजिए, फिर उस क्रम में आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। इससे आपके मन की खुशी बढ़ने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, और सच में फिर बढ़िया भी बनेगा। ठीक है, तो आप उस क्रम में अपने क्वेश्चंस के बनाने के जो प्लानिंग है उसको आप निर्धारित कीजिए, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से टॉपिक को पहले कवर करना है। समय का बहुत ख्याल रखना है, समय वहाँ पे सीमित होता है और सीमित समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे टिक करने होते हैं। सो समय का बहुत ध्यान रखें, एकदम स्फूर्ति के साथ बैठें, फुल एनर्जेटिक बैठें, फुल एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठें वहाँ पे, और फिर आपका पेपर जरूर अच्छा बनेगा। टेंशन नहीं लेना है, इस बात की टेंशन मुझे तो ये समझ नहीं आता। रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। आप हमेशा रोज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वो एग्ज़ाम है, मैं हूँ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे शांत कर सके। मैं हमेशा खुश रहूँगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही जाएगा, मैं उसे अच्छा ले जाऊँगा, और नहीं अच्छा जा रहा तो उसकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। आप ऐसा सोचें, खुद पे प्राउड फील करें, खुद को अच्छा महसूस कराएं, खुद को महान समझें, बताएं मत, दिखाएं मत। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप महान समझे, आप महान हैं, मैं उस वे में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि आप अपने अपने मन में किसी भी प्रकार का हीन भाव मत रखें। आप ये इस बात पर विश्वास रखें कि आप इस संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप सोचिए ना, आप अपने आप को कम क्यों मानते हो? किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं रखनी है। आप इसको उस वे में मत लीजिए, ईगो के वे में मत लीजिए। आप जब दूसरों से पेश आए तो विनम्र पेश आए, लेकिन खुद को कभी हीन, कभी छोटा मत समझें, कमजोर मत समझें, क्योंकि हम जैसा समझते हैं वैसा ही बिहेव करने लगते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। आप सोचेंगे मैं कमजोर हूँ, मुझसे तैयारी नहीं हो रही है, मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, तो वो इफेक्ट आपके रिजल्ट में दिखेगा। जी हाँ, एक बच्चा जब छोटी कक्षा में था तो उससे गणित के कुछ सवाल गलत हो गए, तो टीचर ने उससे कहते तुम गणित में बहुत गधे हो, तुम्हें तो गणित बनाना ही नहीं आता। उस बच्चे ने मन में सोचा अच्छा गणित में गधा हूँ, मुझे तो बनाना नहीं आता। वो उसके मन में एक ठप्पा लग गया, उसने मन में खुद लगा लिया। अब इसमें आप टीचर की गलती कहें, चाहे टीचर के बाद बच्चे की भी गलती कहें, जैसा आप सब अपने अपने नज़रिए से कहेंगे। अगर इसी के बजाय टीचर ये बोलते कि नहीं बेटा थोड़े बहुत आप बहुत अच्छा बनाए हो, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, आप इनको सुधार सकते हो तो आपका गणित बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बच्चा सोचेगा अरे अच्छा, अच्छी बात है, मैं और मेहनत करूँगा ताकि जो रही सही जो गलतियाँ हुई हैं वो अब नहीं होंगी। सोचिए, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छा और गणित में और अचीव करेगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और टीचर ने अगर वैसा कहा होता कि तुमको तो गणित बनाना नहीं आता, तुम तो गणित में बहुत गधे हो, तो वो अपने मन में वो ऐसा विश्वास कर लेगा कि हाँ मैं तो गधा हूँ, मुझे तो बनाना नहीं आता, और वो इफेक्ट उसकी मार्कशीट में नजर आएगा। उसकी मार्कशीट में फिर कम मार्क्स दिखेंगे, और उस पर कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन में वैसा ही विश्वास बना लिया है। आप जैसा अपने मन में विश्वास बनाएंगे, जैसा अपने बारे में सोचेंगे ना, वैसा ही आपको रिजल्ट दिखेगा। आप इस एग्जाम के लिए भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप ऐसा सोचेंगे मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरे से सवाल कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये है वो इफेक्ट आपको दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर जो है वैसे ही तो सोचेंगे ना, नहीं, आप फिर भी अच्छा सोचो। आपकी तैयारी अभी जितनी भी हुई है ना, जैसी भी हुई है मुझे नहीं पता, आप अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का क्या लगता है, क्या जाता है आपका, आप अच्छा सोचिए। आप ये सोचिए पेपर अच्छा जाएगा, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। अभी भले मुझसे तैयारी जितनी भी हुई है, लेकिन पेपर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। जब आप ये सोचेंगे तो आपके एग्जाम्स बहुत बहुत बढ़िया जाएंगे, और आप उस नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, फिर आप उससे दूर हो जाएंगे दोस्तों। सो हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें। अच्छे तो हैं ही आप, लेकिन माइंडसेट भी अच्छा रखें। आप नेगेटिविटी अपने मन से निकाल दें, फिर आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा जाएगा। आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं ना, आप तुरंत उनको ब्रेक लगाइए। ये ब्रेक लगाने का जो हुनर है वो आप में है, आप उसको पहचानिए बस।
उसको ब्रेक लगाइए और तुरंत अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। मैं ऐसा, जैसे नेगेटिव थॉट आए आप उसको रोकिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो अच्छा सोचना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करूँगा, जो बचा है उसको कल पढ़ूंगा, आज ये टॉपिक कवर करूंगा, कल वो करूंगा, परसों ये करूंगा, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं ये पढ़ूंगा। ये आप ये सोचो कि किया क्या जा सकता है, ये ना सोचो कि वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोचो कि अभी मेरे पास समय बचा, इस समय में मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक में मेरा वीकनेस है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, कौन कौन से टॉपिक के फॉर्मूले मुझे याद नहीं हुए उसको पढ़ूंगा। ये होता है पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जब ये आप पढ़ते रहेंगे ना, और अपने माइंड में बार बार वही कल्पना कीजिए कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये जब आप करेंगे तो समझ जाओ वही अस्तित्व में आएगा, वो आपको दिखने लगेगा। हम जो सोचते हैं वैसा ही अस्तित्व में आता है, वैसा ही घटित होता है। ये इसे कहते हैं पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। ये बहुत 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 ज़्यादा प्रबल है दोस्तों, इसको आप पहचानिए। इसलिए अच्छा सोचिए। नकारात्मक विचार किसके दिमाग में नहीं आते, लेकिन ये हम पर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी से मोड़ करके वापस पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। ठीक है, सो आप सब एकदम खुश रहें, मस्त रहें और बहुत अच्छे रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पेपर सबका अच्छा जाएगा। सब रिलैक्स रहें और अपने माइंड को एकदम खुला रखें, बड़ा सोचें कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और संसार और दुनिया और जीवन बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके सामने एग्ज़ाम बहुत छोटा सा है। ठीक है, जीवन बहुत बड़ा है दोस्तों। सो आपका आपका हर प्रकार से भला हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, आपके सिलेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ हो और आप सबका फ्यूचर बहुत सुखमय, बहुत सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम राम।